हेलो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपने लोगों का भ्रम तोड़ दिया। तो देखते हैं क्या एनर्जी है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड। आप रीडिंग को देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों। जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। जजमेंट, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे लास्ट कार्ड है मून। ओके, राशियाँ यहाँ पे जो आई है, मैं राशियाँ आपको बता देती हूँ। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये राशियाँ हैं यहाँ पे। नंबर्स जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं, दैट इज़ नंबर 24, 6, 7, 7 अगेन, 4, 15, 2 एंड 18। ये नंबर्स आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं। यहाँ पे पहला ही कार्ड जजमेंट का है, जो कि कर्मा की बात करता है, जो कि न्याय की बात करता है, जस्टिस की बात करता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स एक डिटैचमेंट की बात कर रहा है यहाँ पे। तो मे बी जैसे ही आपने इन लोगों से एक डिटैचमेंट की है, जैसे ही आप इन लोगों से दूर गए हो, इनकी लाइफ में कर्मा ने एक अटैक किया। लेट्स क्लैरिफाई जजमेंट। पेज ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इनकी लाइफ में कोई भी नई शुरुआत नहीं हो रही है, कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा है। ये बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं। मे बी लोगों के साथ इनकी आर्ग्यूमेंट हो रही है, कोई है जो इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। लेट्स क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल्स। यस, क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड फूल। आप अपनी लाइफ में मस्त व्यस्त अपने काम, कैरियर, अपने बिजनेस पर ध्यान दे रहे हो, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी में हो आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो। 4 ऑफ कप्स एंड डेविल कार्ड, ये दोनों ही कार्ड डिसअपॉइंटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड 4 ऑफ कप्स डेविल के साथ में ये भी बताते हैं कि ये एक नेगेटिव सिनेरियो में है, मे बी नेगेटिव लोगों के बीच फंसे हुए हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनको एक होप है कि इनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए, बट वो अच्छा हो नहीं पा रहा है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इनके पास आती हैं और चली जाती हैं। इनका जैसे लक काम नहीं कर रहा है इनके साथ में। लेट्स क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं लोगों के बीच में। मुझे ऐसा भी लग रहा है इनको कोई बुली कर रहा है, कोई ताने मार रहा है इस वजह से कि इन्होंने आपके साथ में गलत किया। सो वो एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है वो 6 ऑफ वॉन्ड का है। जो 6 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि कहीं ना कहीं सोसाइटी में कुछ लोग हैं जो इनको इनके किए की याद दिला रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा परेशान है उस एनर्जी से। 7 ऑफ वॉन्ड, डेविल एंड मजिशियन, यहाँ पे ये दोनों ही कार्ड बताते हैं बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इनका उन लोगों के साथ में जो एक डेवलिस एनर्जी में है इनकी लाइफ में। ये अपना स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सामने से स्टैंड नहीं ले पा रहे। कुछ मैनिपुलेटिंग तरीके से ही अपना स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कुछ क्रिएट करना, कुछ मैनिफेस्ट करना, ऐसी एनर्जी है इनकी तरफ से। 6 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे विक्ट्री की बात कर रहा है। लेट्स क्लैरिफाई 6 ऑफ वॉन्ड क्यों है। एस ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ कप्स,
मे बी पास्ट में ये बहुत ज़्यादा ईगो में थे, पास्ट में ये बहुत ज़्यादा मैं करते थे, पास्ट में ये आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते थे, पास्ट में इनको ये लगता था जो है वो बस मैं ही हूँ। आपको ऐसे दिखाते थे कि आप क्या ही करोगे, आप क्या ही कर पाते हो, आप क्या ही कर लोगे, ऐसी एनर्जी थी इनकी। बट अब 2 ऑफ कप्स बात करनी है, एस ऑफ वॉन्ड नई शुरुआत करनी है, 2 ऑफ कप्स अगेन लेट्स क्लैरिफाई, 4 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ में, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई एक्शन नहीं दिख रहा है इनकी तरफ से। ये सिर्फ एक मैनिफेस्टेशंस की एनर्जी है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि देखो इनको पता है कि इन्होंने सारी चीज़ें ख़त्म कर दी है, इन्होंने आपको चीट किया है, इन्होंने आपको धोखा दिया है, इन्होंने आपको बिट्रेयल फील करा है। दूसरा नाइट ऑफ कप्स, ये है इनकी इंट्यूशन में है कि इनको आपको रीच आउट करना है, इनको आपके पास जाना चाहिए। लेकिन 7 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक टाइम था जब इन्होंने आपको नीचा दिखाया, हो सकता है कि इन्होंने कुछ लोगों के सामने भी आपको कुछ ऐसा बोला हो जिसका इनको गिल्ट रिग्रेट आज भी है। मे बी आपको किसी के सामने नीचा दिखाया हो, ऐसा बोला हो कि मुझे तेरे साथ संबंध नहीं रखना, मुझे तेरे साथ नहीं रहना, मुझे तेरे साथ ये रिश्ता नहीं निभाना, ऐसा कुछ इन्होंने कहा है आपके बारे में, कुछ गलत कहा है लोगों से। एंड अब इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि अगर ये आपके पास वापस आते हैं तो फिर उनकी उस कही हुई बात का क्या। ये एक टाइम पर इन्होंने ही आपको इग्नोर किया है और आज का टाइम है कि ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो इनके माइंडसेट में चल रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे वर्बल आर्गुमेंट की बात करता है, स्टकनेस की बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई। हाँ, स्टक है, खुद को डिटैच रखने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार इनको लगता है अरे कुछ नहीं हो सकता इस सिचुएशन में, ये सिचुएशन मैंने तो खुद ही ख़राब कर दिया, मैंने तो खुद ही ख़त्म कर दिया। कई बार इनका मन करता है कि छोड़ दो, इस सिचुएशन में कुछ नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट मैंने क्रिएट कर लिया है। 10 ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दोनों ही एनर्जी यहाँ पे बता रही है कि यहाँ पे कुछ वर्बल आर्गुमेंट्स या कुछ मिसबिहेवियर, इन्होंने कुछ मिसबिहेव किया है इन्होंने आपके साथ में, और जिसकी वजह से ये खुद ही अब डिटैच हो रहे हैं, ये खुद ही अपनी आंखों पे पट्टी बांध रहे हैं, उन सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स कहते हैं ना कि इंसान की नेगेटिविटी इंसान पे ही हावी हो जाती है। तो इनके कर्म इनको ही बता रहे हैं बार बार, तूने ऐसे किया, तूने ऐसे किया, तूने उसको ऐसे बोला था, उस टाइम पे उसने ऐसे किया था, बट तूने ये रिएक्ट किया था। तो वो सारी जो ओवर थिंकिंग है ना, वो इनके माइंडसेट में है। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे ऑप्शन की बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई। 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। इनको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल हो, और आपका पूरा जो फोकस है वो अपने काम, करियर, अपने बिजनेस, अपनी ग्रोथ, अपने मनी, अपने जॉब पर है, और आपके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपको ज़रूरत नहीं है इस इंसान की, और डर सता रहा है इस बात का कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो, अब शायद आप मुड़ करके इनकी तरफ नहीं देखोगे। क्योंकि पास्ट में इनका ईगो था शायद ये कि ये इंसान तो मुझे छोड़ के जाने वाला है ही नहीं, ये इंसान तो इतना डिपेंड है मेरे पे कि ये मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन क्योंकि आपने इनका ये भ्रम तोड़ दिया है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो, उस बात से ये डर गए। द मून कार्ड, किंग ऑफ कप्स एंड हर्मिट। अब ये सोचते हैं कि इन्होंने ये सब क्यों किया। द हर्मिट कार्ड यहाँ पे ये भी बताता है कि ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। स्टार्टिंग से लेके एंड तक की सारी सिचुएशन को बार बार रिपीट करके सोचते हैं और इमोशनल होते हैं। ये अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में अकेले पड़ गए, कोई नहीं है इनको सपोर्ट करने वाला। एंजल प्लीज गिव मी 5 मोर कार्ड्स। और क्या एनर्जी है। एस ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स,
द वर्ल्ड। ओके, एस ऑफ वॉन्ड, किसी तरह की क्लियरिटी तो इनको मिली है। क्या क्लियरिटी मिली एंजल, प्लीज बताइए। इनको क्लियरिटी मिली है कि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो, अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। आप अपने फाइनेंसेस, अपने गोल्स पर आप बहुत आगे निकल गए हो। एट ऑफ वॉन्ड यहाँ पे ये भी बता रहा है कि ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, आपके पास आपको रीच आउट करना चाहते हैं, बेसिकली आपको रीच आउट करना चाहते हैं। ट्रैवल भी करना हो सकता है, यहाँ पे ट्रैवल की भी एनर्जी होती है, तो हो सकता है ट्रैवल करके आपसे मिलना चाहते हैं। और इनको पता है कि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो, आप अपनी लाइफ में इतना अच्छा कर रहे हो कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। ये इनको क्लियरिटी मिल चुकी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे पेशेंस की बात करता है। 6 ऑफ वॉन्ड एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। यस, मैंने पहले ही बताया था कि ये एनर्जी है कि कोई तो है जो इनको बार बार बोलता है कि तूने उसके साथ में ये किया था, तूने उसके साथ में वो किया था, वो में भी तुझे नहीं करना चाहिए था। तो कोई बुली है, और शायद अगर ऐसा है भी तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। जो है, जो सच है वो लोग बोलेंगे ना। तो 6 ऑफ वॉन्ड ये विक्ट्री चाहते हैं, अभी भी पेशेंस बनाए हुए हैं, विक्ट्री चाहते हैं, और बहुत कुछ नेगेटिव थॉट्स इनके माइंडसेट में चल रहे हैं। अभी ये फिलहाल के लिए एक नेगेटिव थॉट्स में फंसे हुए हैं। ओवरऑल इनको ऐसा लगता है कि अभी भी ये इस रिश्ते में, इस जो भी रिश्ता है आपका, जो भी बॉन्ड है आपका, उसमें ये वापसी करना चाहते हैं एंड अपनी विक्ट्री चाहते हैं। इनको ये लगता है कि किस तरह से ये आपको रीच आउट करें कि इनका घमंड भी ना टूटे, इनकी विक्ट्री भी हो और स्टेबिलिटी भी आ जाए। इसलिए ये इतना ज़्यादा पेशेंस रख रहे हैं, खुल कर के आपके सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये मैनिपुलेटिव माइंड गेम चला रहे हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? 4 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड। देखो, इन्होंने अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे रखी थी, या फिर किसी और के कहने पर इन्होंने आपके साथ ये सब कुछ किया है, या किसी और के मान लो किसी और का बहुत ज़्यादा विश्वास कर लिया, आपका नहीं किया है, तो उन सारी बातों में इनको गिल्ट रिग्रेट है। इनको पता है कि इन्होंने गलत किया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे आप देख रहे हो पैरों पे सोर्ड्स लगी हुई है, इनको खुद ही पता है कि इन्होंने अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। 2 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे मैनिफेस्ट करने की एनर्जी है एंड वेटिंग की एनर्जी है। अब इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये करें तो करें क्या, वेट किए जा रहे हैं, बस इंतज़ार कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन। नई शुरुआत करनी है बट अपना ईगो नहीं छोड़ना है। अगर अपना ईगो छोड़ दिया तो फिर इनकी कही हुई बातों का क्या? जो पास्ट में इन्होंने आपके लिए बोला था कि ये वो इंसान तो ऐसा है, वो इंसान तो ऐसा करता है, वो इंसान तो ऐसा है, वो शायद ठीक नहीं है, उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, अरे वो कमाता नहीं है, मेरा स्टेटस हाई है, कुछ भी हो सकता है, आप अपने तरीके से ले लीजिए। बहुत कुछ इन्होंने आपके लिए बोला था, और अगर ये सामने से आकर के आपको बोलेंगे कि मुझे आपकी ज़रूरत है, मैं आपके लिए इमोशनल फील कर रहा हूँ, तो इनका ईगो तो टूट जाएगा ना। द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है? फूल। बहुत कुछ पीछे छोड़ करके ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत कुछ ये पीछे छोड़ना चाहते हैं। पास्ट में जो कुछ भी हुआ, इनको लगता है कि काश ये पास्ट में जाते और सब कुछ ठीक कर देते और फिर आपके साथ में नई शुरुआत हो जाती, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। तो इनको ऐसा लगता है कि पास्ट में जो हुआ, पास्ट का पास्ट में रहने दो, उसको लेट गो करो एंड नई शुरुआत करो, फुलफिल फील करो। ठीक है, ओके एंजल प्लीज़ बताइए इस ओवरऑल सिचुएशन का आउटकम क्या होगा? इस ओवरऑल सिचुएशन का आउटकम क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए?
एस ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो रिकवरी तो है, लेकिन डिपेंड करता है आप पे। यहाँ पे रिकवरी तो है, एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे न्यू बिगनिंग है, ग्रोथ है, एक्सपेंशंस है। अब ये रिकवरी या तो आपकी सेल्फ रिकवरी हो सकती है, अगर आप कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं, आप इस रिश्ते में वापस नहीं जाना चाहते हैं, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कर्मास कीजिए, आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपकी रिकवरी होगी, ग्रोथ होगी, अबंडेंस होगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी सक्सेस और ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है। एंड अगर आप इस रिश्ते को चाहते हैं, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स है, ये डिपेंड आप पे करता है कि आपको ये बैलेंस करना है या नहीं करना है। तो अगर आप इस रिश्ते को चाहते हैं तो भी यहाँ पे रिकवरी है, एस ऑफ पेंटिकल्स, नई शुरुआत होगी, लेकिन समय लगेगा। ठीक है, समय के साथ रिकवरी होगी। आई थिंक यहाँ पे 3 वीक्स के बाद ही कुछ हो सकता है। अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस ओवरऑल सिचुएशन में, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। टू ऑफ पेंटिकल्स, टावर एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। देखो जजमेंट होगा आपके साथ में, न्याय होगा, जो आपके लिए बेहतर है वो आपको ज़रूर से मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने की या आपको अपने आप को इस सिचुएशन में बांध करके रखने की, जगल करने की ज़रूरत नहीं है। इन सारी एनर्जी से बाहर आ जाओ, तुरंत अपने आप को हील करो और इस एनर्जी से बाहर आ जाओ। आप बार बार उस टावर मोमेंट में जाते हो जब आपको धोखा दिया गया, जब आपको बिट्रेल किया गया, जब आपका फ़ायदा उठाया गया, आप उस मोमेंट में चले जाते हो और बार बार आप ऐसे ऐसे उठा करके देखने लगते हो, नाप तोल करने लगते हो, ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना। तो ये सारी जो ओवर थिंकिंग है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये इस ओवर थिंकिंग, इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलिए, क्योंकि आप इसमें बंधे हुए हैं। अपने आप को इससे हील कीजिए। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं जजमेंट होगा आपके लिए, यूनिवर्स की तरफ से आपको न्याय मिलेगा। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।